नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम आपके सामने लेके आते हैं नए क्वेश्चंस जो कि आज भी आपको मैथ की सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं। 60 प्रश्नों की एक सीरीज़ है जो कि आप सॉल्व ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आप शेयर करेंगे तो आपको और आपके दोस्तों को ज़रूर फ़ायदा होगा। आने वाले सी-टेट और टेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा कह रहा है कि पाई माइनस ई जो है वो क्या है। तो पाई माइनस ई जो होता है वो आप सभी को पता होगा, मैंने पीछे भी बताया था। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। तो 22/7 जो वैल्यू होती है वो एक अपरिमेय संख्या बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 1.3, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मान क्या होगा। तो इसको आसान तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 1.3 लिखा हुआ है, 1 प्लस कर लीजिए और 3 के अपॉन में लिख दीजिए 9। तो इसको काट दीजिए। जब काटेंगे तो इस तरीके से आएगा। इसको सॉल्व करने पर 4/3 आ जाएगा जो कि आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें भी यही पूछ लिया गया है हमारा, पाई क्या है। तो पाई हमने अभी बताया था, पाई एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या हो जाएगी ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या, यहाँ पर बताया गया कि एक परिमेय संख्या जो है, एक परिमेय संख्या 5/19, इसके योज्य प्रतिलोम गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो सबसे पहले इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है, इसमें केवल एक साइन की चेंजमेंट हो जाती है, बाकी कुछ नहीं करते हम। इसी तरीके से हम इसको नोट करते हैं और इसको जो है इसी नंबर से इंटू कर दिया जाएगा। तो इसको इंटू करने पर माइनस का 25/361 आएगा। अभी ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि इसमें पूछा कुछ और जा रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है। तो प्रतिलोम होता है उल्टा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 361 इसके अपॉन में 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहला पढ़ते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 होता है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्ववर्ती मतलब 1000 का पहले का क्या होगा, 999 हो जाएगा। उसके पूर्ववर्ती, उसके पूर्ववर्ती का मतलब 998 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 999 लिखा है, ये गलत हो जाएगा। 1000 के पूर्ववर्ती का अपवर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती करिए 999 हो जाएगा। ठीक है, 999। इसका अपवर्ती करिए फिर से 1000 बन जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें एक करेक्शन आप कर लीजिएगा। यहाँ पर जो गलत दिया गया है ये, इसको कर लीजिएगा अपवर्ती, अपवर्ती इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस गलती को करेक्ट कर लीजिएगा और यही हमारा क्वेश्चन सही होगा, इसका ऑप्शन। क्यों? 1000 के अपवर्ती, अपवर्ती मतलब आगे का लीजिए और फिर पूर्ववर्ती लेना है। तो 1001 और 1001 में से एक माइनस कर दीजिए तो वो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इकाई के अंक पर कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं नहीं होती हैं। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक होगी, उस पर जाकर के क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें बताए गए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, ज़रूर वॉच करिएगा उसको। चलिए इस टॉपिक पर इसको फिनिश करते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे हिसाब से 2 आंसर होगा। क्यों? जो ज़ीरो होता है वो 100 के स्क्वायर में आता है, मतलब 100 का स्क्वायर नहीं 10 के स्क्वायर में आता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। एक भी आता है 81 में आता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। 25 में 5 आता है, इसलिए 5 भी हमारा होता है। जो नहीं होता है वो होता है 2। 2 किसी के स्क्वायर की इकाई का अंक नहीं होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं।
तो मैंने आपको एक चीज़ लिख देता हूँ 5/7 और एक लिख देता हूँ परिमेय संख्या लेनी है, परिमेय संख्या P/Q फॉर्म में होनी चाहिए। एक ले रहा हूँ 4/5 ले रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में कई सारी संख्याएं निकल सकती हैं, तो क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, अनंत परिमेय संख्याएं इसके बीच में आ जाएंगी। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन हमारे सामने। यहाँ पे दिया गया है 7 से 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो 7 से 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो आप जल्दी से बताइए 7 से 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, अनंत संख्याएं। जैसा अभी मैंने बताया था 7 के अपॉन में 1 कर लो और 13 के अपॉन में 1 कर लो। इनके बीच में आप देख रहे होगे 6 ही नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप परिमेय संख्या को P/Q फॉर्म में लिखते हो, तो जब ये चेंज होंगे तो आपके आंसर्स अलग हो जाएंगे। तो मतलब आंसर हमारा सी हो जाएगा, अनंत संख्याएं। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस आए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं, तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर देंगे हम अभी कुछ ही मिनट के अंदर। देखते हैं पहला 10वां क्वेश्चन जो है, 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको बस केवल और केवल इस चीज़ के ऊपर मैं टॉपिक बना चुका हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसी लिंक में दी गई है, उसी वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें आपको विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक फॉर्मूला दिया था, जो कि होता है n²। तो n² मतलब जितने भी n हैं, n जो भी होता है वो 35 हो जाएगा, या जो भी संख्याएं दी गई हों। तो प्रथम बोली गई है प्रथम 35, ये याद रखिएगा, प्रथम 35 हो या प्रथम 40 हो, प्रथम 45 हो, ऐसा कुछ हो तो तुरंत आप नंबर नोट करिए, उसका कर दीजिए स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा एक नंबर आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो आंसर निकल आएगा 1225। ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन हमारे सामने है। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योग किस तरीके से निकालते हैं, बहुत देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिखना होगा x प्लस बाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, इन दोनों का प्लस जो है 11 है, इन दोनों का इंटू जो है वो क्या है, 18 है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर तो किस तरीके से आंसर निकालेंगे, वो हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। प्लस करने का मतलब है कि मतलब व्युत्क्रमों का योग बोला गया है, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम ये अपॉन में आ जाएंगे, तो इस तरीके से ये निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस बाई अपॉन में x बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 11 के अपॉन में 18। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है। दो संख्याएं यहाँ पे दिए गए हैं, दो संख्याएं या दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या को x मानना पड़ेगा, दूसरी संख्या को 7 माइनस x मानना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से संख्या निकलेंगी, तो कुछ ये बनेगा क्वेश्चन की इक्वेशन को देख लीजिएगा। बाई प्लस में 27, इसके इक्वल में रहेगा 10x, प्लस में रहेगा, इसको बाई कर दीजिए, इसको x कर दीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 2x की वैल्यू 2 आएगी और बाई की वैल्यू आएगी आपकी 5, जो कि ये संख्या बन जाएगी 25। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला करेक्ट, आंसर नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को ख़त्म करने की कोशिश करने लगे हमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। तो 13वां क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इन दोनों को तो कर लीजिए पहले प्लस। तो प्लस करने पर इनने देखा हमने कि ये दोनों प्लस करने पर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, 814 हो जाएगा। तो 814 किसके पास में आता है, तो 800 के पास में आता है। तो आप सीधे से आंसर
800 पे टिक कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 14वें क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं आएंगी? तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, यहाँ पर आपको पता होगा कि 3000 को काउंट नहीं करेंगे, तो 3000 को काउंट नहीं करेंगे तो आप 2999 में से आप सीधे से 999 को माइनस कर दीजिए, तो 2000 आपका आंसर आएगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना कोई शेषफल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित कर सकती है? तो आप देख सकते हैं 19 से अगर करेंगे तो सीधे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर है 11। तो किस तरीके से 11 हो गया, 11 की विभाजिता क्या होती है? तो 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पहली और तीसरी संख्या को ऐड कर देते हैं। पहली और तीसरी संख्या है 9 और 6, तो इसका आंसर आएगा 15। और तीसरी और दूसरी और चौथी संख्या को ऐड कर लीजिए तो हो गया 4। तो 4 और 15 आप देख रहे होंगे कि 11 का डिफरेंस है, तो डिविजिबिलिटी भी यही बोलती है कि या तो 11 का डिफरेंस हो या तो 0 हो, दोनों के डिफरेंस, तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन है ये। देख सकते हैं आप, ये संख्या क्या है, 5671 दी गई है और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा? तो इसको पलट देते हैं, तो पलट देने पर क्या आएगा हमारे सामने, इस तरीके से निकल कर के आएगा। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 0। तो आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, 2 आंसर अभी तक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3906 आपका आंसर निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का 3906 ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है? 25 से विभाजित देखनी है, तो 25 से विभाजित करने पर देख सकते हैं आप, चारों नंबर में हमने बताया था 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 5 दोनों ही हैं। तब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करें आप? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डिवाइड करें डायरेक्ट, तो डिवाइड करने पर देख रहे होंगे कि आपका आंसर जो है वो पूरी तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 71 50 को पूरा 25 से डिवाइड करा जा सकता है। 55 25 हो गया और 5 एकम 5, 2 को 20, एक बचेगा 3 0। अब पूरी तरीके से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये 7150 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? तो 7 से विभाजित संख्याएं कितनी हो सकती हैं? यहाँ पर 100 से 300 के मध्य 7 से विभाजित कौन सी संख्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अंतिम संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य? तो अंतिम संख्या 7 से विभाज्य होगी, 300 तक लेना है, तो 294 होगी। और प्रथम पहली संख्या कौन सी 7 से डिवाइड होगी? वो होगी 105। इसके अपॉन में कर देंगे 7, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 189 आएगा, इसके अपॉन में 7 आएगा, इसमें 1 को प्लस कर देंगे, इस तरीके से आपका आंसर आएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संख्या 1 से, यहाँ पर बोला गया है 1 से 40 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अभी बताया था n स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, 40 का स्क्वायर कर दीजिए। नहीं आता तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 0 लगा दीजिए। रुकिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या करेंगे आप, यहाँ पे विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो इसको आप आधा कर दीजिए। यहाँ पर 40 लिखिए और 40 का आधा कर दीजिए, हो जाएगा 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 400 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना किसी शेष फल के 99 132 165 को भाग देने वाली 72 संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20वां चल रहा है, तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए जाएं। तो फैक्टर करने पे देख रहे हैं 99 के फैक्टर होते हैं 3 गुणे 3 गुणे 11 होते हैं। दूसरी संख्या के 2 जो 132 है 2 गुणे 3 गुणे 11 होते हैं। ठीक है,
तो तीसरी संख्या हो जाएगी, तीसरी संख्या है 165, जिसको हम पूरी तरीके से फैक्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आएंगे। तो 72 का मतलब समझ लीजिए मासापा होता है, मासापा बोल सकते हैं इसको, उल्टा नाम बोल दिया गया यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो महत्तम समापवर्तक या फिर मासापा हो सकता है यहाँ पे लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 11, इसका मतलब हो जाएगा 33, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी पर। आप समझिए क्यों आया 3/11, 3 × 11, क्योंकि 3 भी कॉमन है तीनों में, ठीक है, और 11 भी कॉमन है तीनों में, इसलिए दोनों को इंटू कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो आपका आंसर होगा 21 का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यही सही है आपका आंसर। अगला देखिए, यदि यदि a, a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हैं तो a के कितने मान हो सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस में a का केवल एक ही मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर होगा। 23 का देख लेते हैं, इनमें से कौन दो संख्याओं का योग 32 है, इनमें से यदि एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2 का योग 32 है और एक संख्या माइनस का कितना है, -36 है, तो -36 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 68 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 3 होती है, 5 होती है, ठीक है, 7 होती है, हमारी 11 होती है, हमारी 13 होती है, हमारे 17 होती है, हमारी 19 होती है। इस तरीके से आप संख्याओं को काउंट कर सकते हैं। 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, 23 हो जाएगी। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 देख सकते हैं आपकी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 9 संख्याएं इसकी आएंगी। तो अगला क्वेश्चन ये है, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है? तो आप देख लीजिए ध्यान से, 1 से 100 तक, तो 10 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, ऐसे करके आप 10 जीरो तो ले लेंगे, 10 जीरो तो हो गए, और +1 कर दीजिए। किस तरीके से क्यों किया 1? तो आपका 11 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्योंकि 100 में आपके 2 ज़ीरो होते हैं, तो ज़ीरो पूछे गए हैं, तो कॉमन सेंस की बात करिए तो इसमें 2 ज़ीरो होते हैं, तो इसलिए 11 संख्या आपकी करेक्ट होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं का योग जो होगा वो आपका 28 हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। 2 होगा आपका, फिर उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद आपका 11 होगा। इस तरीके से आपकी 5 संख्याएं हो जाएंगी, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 28 आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 2, ठीक है, अभाज्य नंबर मतलब प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ लिया जाए तो भी 2, छोटा अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो भी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, लेकिन आपका आंसर सेम रहेगा, इसका भी आंसर नंबर ए हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या क्या होगी यहाँ पर? तो एक अभाज्य संख्या आप देख सकते हैं, सम संख्या क्या हो सकती है, क्या विषम संख्या हो सकती है, क्या संयुक्त संख्या हो सकती है, क्या इनमें से कोई नहीं होगा? तो सम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सम संख्या अगर होगी तो 3 भी आता है और 2 भी आता है, और 3 और 2 जो होती हैं एक सम होती है और एक विषम होती है, तो विषम और सम तो कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या संयुक्त संख्या हो सकता है? नहीं, संयुक्त संख्या भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा दीजिए, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 30वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 1 से 30 तक सभी संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होंगी?
तो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो वो आंसर निकल आएगा आपका 10। 10 किस तरीके से आएगा, 1 से 30 तक की सभी संख्याओं को फाइंड करना था, तो मैंने बताया था 25 तक आपकी 9 संख्याएं होती हैं, तो आपको एक और संख्या बता देते हैं। 25 के बाद 26, 27, 28 तक कोई संख्या नहीं होगी, 29 जो संख्या होगी वही संख्या आपकी एक और ऐड हो जाएगी, तो आपका आंसर 10। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक कर दीजिए।